हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं एग्जाम नोट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी वेस्टर्न मुंबई या आरआरबी अहमदाबाद के पीईटी के कटअप के बारे में। जैसा आप सभी दोस्तों को पता है कि आरआरसी वेस्टर्न मुंबई का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और जब से ये एग्ज़ाम खत्म हुआ है तब से बहुत से भाइयों के मन में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर फिजिकल के लिए सिप स्कोर कितना रहना है। दोस्तों, हम सिप स्कोर के बारे में बात करने से पहले कुछ डाटा पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर मैंने कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है और इस डाटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आरआरसी वेस्टर्न मुंबई में जो टोटल सीटें हैं वो 10,734 सीटें हैं। और हमें ये भी पता है कि इस बार फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो अगर 3 गुना कैंडिडेट हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 32,202 कैंडिडेट होते हैं। दोस्तों, मुझे एक आरटीआई में सोशल मीडिया पे मुझे एक आरटीआई मिला, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरआरसी वेस्टर्न मुंबई या अहमदाबाद में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसमें आप आरटीआई में देख सकते हैं कि इस आरटीआई में ये बताया गया है कि 8,71,721 लोगों ने आरआरसी वेस्टर्न मुंबई में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम पर फिट कॉम्पिटिशन निकालते हैं तो पर फिट कॉम्पिटिशन जो होता है अप्रॉक्स 27 पर फिट कॉम्पिटिशन होता है अगर 100% लोग एग्ज़ाम देते हैं तो। दोस्तों, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो एग्ज़ाम पे सेंटर पे 40%, 45%, मैक्सिमम 50% अटेंडेंस ही इस बार देखने को हमको मिला है। अगर मैक्सिमम 50% हम अटेंडेंस ही लेके चलते हैं तो उसमें अप्रॉक्स हमारा 100% पे जब 27 पर फिट होता था तो आप 50% पे अप्रॉक्स 13 पर फिट कॉम्पिटिशन ले सकते हैं। अगर 13 पर फिट कॉम्पिटिशन दोस्तों आ रहा है तो इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए, ऐसे आपको इस 13 में आपको ऐसे बहुत से भाई मिल जाएंगे जिन्होंने 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बहुत से मिल जाएंगे। और ऐसे भी बहुत से आपको भाई मिल जाएंगे जिनका अटैम्प्ट ही 40, 45 या फिर मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 2 कैटेगरी के लोग कहीं ना कहीं इस कंपटीशन से बाहर हैं। और आप फिर समझ सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कितना बचता है पीटी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार की जो वेस्टर्न मुंबई है वो सेफ जोनों में 1 नंबर पे माना जा रहा है और 1 नंबर पे है भी पर फिट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जैसा आप लोग को आपसे तो पूछना चाहता हूँ, आप लोग यही बताइए कि ऐसे बहुत से दोस्त बोल रहे हैं या फिर ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनलों पे बताया जा रहा है कि जो कटअप जाना है वो 65 जाना है, 70 जाना है या फिर ऐसा। दोस्तों, 65-70 बोलना आसान होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछिएगा कि 65-70 नंबर आते कैसे हैं। मैं आप लोग को ये बता दूं, जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, उनका अटेम्प्ट ही 65 से लेके 75 के बीच कहीं ना कहीं उनका अटेम्प्ट है। ये दोस्तों अटेम्प्ट है उनका। और मैं आप लोग को ये बता दूं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है उनका एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होता है वो 90% अप्रॉक्स 90% आपका जो एक्यूरेसी होता है ये इतना ही होता है। 90% से एबव बहुत कम ही लोगों का एक्यूरेसी होता होगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर बताइए, आप जिन अच्छे कैंडिडेटों ने अगर 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया है उसमें आप 10% रॉन्ग कर दीजिए तो आप 6 से 7 रॉन्ग होते हैं। उसका आप 1 से 2 नेगेटिव कर दीजिए तो आपके 9 नंबर कम कर दीजिए 70 में से, आपके 60 से 61 मार्क्स अप्रॉक्स आते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के। और आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने 70 अटैम्प्ट लिया हो, उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो 10, 15, 20 गलतियाँ भी उनकी होती हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि उनका रॉ मार्क्स कितना आता है। दोस्तों, ये सब डाटा को देखते हुए जहाँ तक मुझे लगता है इस बार जो वेस्टर्न मुंबई का जो कटअप रहना है, अगर आप जर्नल पे हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं 58 से लेके 62 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% फिजिकल के लिए नहीं, आप मुझे लगता है कि आप डीबी के लिए भी आप सेफ़ हैं। अगर आप ओबीसी से हैं 53 से लेके आपके 56 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आप एससी से हैं 50 से लेके आपके 52 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और आप अगर एसटी से हैं, आपके 48 से लेके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 100% सेफ़ हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो किसी जोन में ईडब्ल्यूएस की जो कटअप होती है वो ओबीसी से की बराबर जाती है या फिर ओबीसी के 1 नंबर 2 नंबर कम भी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ईडब्ल्यूएस का मान लिया जाए तो 52 से लेके 54 तक अगर नंबर आपका आता है, अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आप 100% सेफ़ हैं और आप फिजिकल की तैयारी एकदम कर सकते हैं बेहिचक, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये बातें समझ में आई हों। अगर मेरी बातें थोड़ी भी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इसी तरह हम लोग छोटी मोटी समस्या पे बात आगे भी करते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।